बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ओगरा ने कुदरती गैस पर 25,000 घरेलू मीटर्स लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। स्विस सदर ने 25,000 घरेलू गैस कनेक्शन की दरख्वास्त की थी। गैस कनेक्शन लगाने के लिए 1 अरब 28 करोड़ रुपए मांगे गए थे। इसी हवाले से हमारे साथ ज़ीशान यूसुफजई इस्लामाबाद से मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? देखिए आमिर, ये जो दरख्वास्त थी ये स्विस सदरन कंपनी ने की थी कि हमें इजाज़त दी जाए ताकि हम ये 25,000 जो घरेलू कनेक्शन है इसको लगाए। मजमूई तौर पर अगर दोनों कंपनीज़ की बात की जाए तो ज़राए ने बताया कि 26 लाख दरख्वास्तें आई हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जो कनेक्शन है वो लगाए जाए, और दोनों कंपनीज़ पर 2.5 लाख दरख्वास्तें ऐसी हैं जिनके फ़ीस भी जमा हुए, ज़राए ने बताया, और सब कुछ जो है उनका पूरा है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिल जाती। अभी जो है ये 25,000 जो घरेलू दरख्वास्तें हैं ये वो दरख्वास्तें जब हुकूमत पाबंदी लगा रही थी उस वक्त की दरख्वास्तें हैं और ये मांगी गई है। और स्विस सदर ने ये भी बताया है कि आइंदा माली साल में जो हुकूमती पाबंदियां हैं उनके पेश नज़र कोई एलोकेशन नहीं की गई है कि हम घरेलू जो है वो मीटर्स लगाएंगे, लिहाजा हमें इजाज़त दी जाए और इस पर जो खर्च आएगा वो 1 अरब 28 करोड़ रुपए का आएगा, तो हमें इन पैसों की इजाज़त भी दी जाए। लेकिन ओगरा ने इसकी दरख्वास्त जो है, जो स्विस सदर ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इसके साथ साथ जो स्विस सदर है उन्होंने कमर्शल और जो सनती सारिफिन है उनके भी कुछ दरख्वास्तें की है कि 350 और 120 मीटर्स ऐसे हैं जो कि RLNG पर लगेंगे तो उनकी इजाज़त दी जाए। तो ओगरा का इस पर यह मौक़िफ़ रहा है कि इसको हुकूमती पॉलिसी के गाइडलाइंस के तौर पर हम इसको दोबारा से देखेंगे कि जो RLNG है इस पर अगर ये मीटर्स लगते हैं तो कैसे लगेंगे। ताहम जो घरेलू दरख्वास्तें हैं और जो 25,000 मीटर के कनेक्शन है उन्होंने मुस्तरद किया है कि जब तक हुकूमती जो पाबंदी है वो नहीं हटेगी तो लिहाजा हम ये इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि एक जानिब जो गैस के ज़खायर है उसमें डिप्लीशन होती जा रही है। जो हमारे मकामी ज़खायर हैं, जो कुदरती गैस है हमारी अपनी, उसके ज़खायर में डिप्लीशन होती जा रही है। दूसरी जानिब जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है तो उसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी तक सो फार नहीं आए हैं कि वो यहाँ पर डिगिंग कर सके और ऑयल एंड गैस की जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर आए और नए ज़खायर दरियाफ्त कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान। और जनाब, बजट में ट्रैक एंड ट्रेस का दायरा कार बढ़ाने की तजावीज़, ट्रायल्स के शोबे में ट्रैक एंड ट्रेस लगाने की तजवीज़ है। ज़राया BR के मुताबिक डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डिजिटल इनवॉइसेस को मज़ीद इख्तियारात दिए जाने का भी इम्कान है। आइंदा बजट में अहम कारोबारी सप्लाई चेन को दस्तावेजी बनाया जाएगा और बजट में ट्रैक एंड ट्रेस का दायरा कार बढ़ाने की ये तजावीज़ सामने आई है और टाइल्स के शोबे में ट्रैक एंड ट्रेस लगाने की तजवीज़ भी दी गई है। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। दरख्वास्त में पैमरा, वजारत इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्ट और दीगर को फरीक बनाया गया है। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद करने से कबल अथॉरिटी की मीटिंग तक तलब नहीं की गई। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। तो अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। दरखास्त में पैमरा, वजारत इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्ट और दीगर को फरीक बनाया गया है, जबकि अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद करने से कबल अथॉरिटी की मीटिंग तक भी तलब नहीं की गई। दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। और मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब, पार्टी का इलेक्शन कमीशन आज कागजात नामजदगी जारी करेगा। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन कमीशन की सरबराही राना सनाउल्लाह करेंगे। पार्टी की सदारत के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल दोपहर 1 से 2 बजे तक होगी और इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर लियाकत अंसारी हमारे साथ हैं। जी लियाकत, क्या डिटेल्स है मजीद? आज बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नए सदर का इंतखाब होना है और इस हवाले से पार्टी का इलेक्शन कमीशन भी तश्कील दिया जा चुका है, जो कि राना सनाउल्लाह की सरबराही में काम कर रहा है और उसके साथ दीगर 5 मेंबरान है। पार्टी का इलेक्शन कमीशन आज कागजात नामजदगी जारी करेगा। पार्टी के सदर के ओहदे के इलेक्शन में हिस्सा लेने के उम्मीदवार आज सुबह 9 बजे से जो टाइम शुरू हुआ था उसका इख्तिताम शाम 5 बजे होगा और शाम 5 बजे तक पार्टी के सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन से कागजात नामजदगी हासिल किए जा सकेंगे। कल सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक के दरमियान पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में जमा करवाए गए कागजात जो है उनकी जांच पड़ताल होगी और फिर जो है कल दोपहर तकरीबन 3 बजे मरकजी जनरल कौंसिल का जो है इजलास लाहौर के मुकामी होटल में तलब किया गया, जहां पर नए सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इस बात का कभी इम्कान है कि कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का जो है वो बिला मुकाबला जो है उनको सदर मुंतखब कर लिया जाएगा। कल की जो जनरल कौंसिल है उसके इजलास का एजेंडा भी जारी किया गया, जिसमें जनरल कौंसिल के इजलास में पहले पार्टी आइन में कुछ तरामीम
नहीं मंजूर करवाई जाएंगी और सदर के इंतखाब का मामला भी इस जनरल कौंसिल के इजलास का हिस्सा है। अगर बिला मुकाबला नवाशी मुंतखब नहीं होते तो फिर कल जनरल कौंसिल के जनरल कौंसिल में इंतखाब अमल में आएगा। कश्मीर, फलस्तीन समेत मुख्तलिफ मामला पर करारदादें भी कल जनरल कौंसिल के एजेंडे पर रखी गई हैं। कायम सदर जो है शहबाज शरीफ भी इजलास से खिताब करेंगे और सदर मुंतखब होने के बाद नवाज शरीफ भी जो है इस इजलास से खिताब करते हुए अपनी आइंदा की पॉलिसी और लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लियाकत अंसारी, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, आपका शुक्रिया। हरिपुर से खबर दें आपको, जहां गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरीकोट में आतिशज़दगी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। 1400 से ज़ायद तालिबात को बाहिफाजत घरों को भेज दिया गया है। रेस्क्यू 1122 की 2 गाड़ियों और TMA गाजी और हरिपुर की गाड़ियों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इस हवाले से तर्जुमान रेस्क्यू हरिपुर फराज बिलाल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फराज साहब, बहुत शुक्रिया। फराज बिलाल सिद्दीकी साहब से गालिबन रब्ता नहीं हो पा रहा है। आपको बताएं कि हरिपुर में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरीकोट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। 1400 से ज़ायद तालिबात को बाहिफाजत घरों को भेज दिया गया है। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोड बढ़ते ही टेक्निकल खराबियों की भरमार हो चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टेक्निकल खराबियों और ओवरलोड ट्रांसफार्मर जलने से घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है। लॉसेस वाले फीडर्स पर 2 से 10 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। तो आपको बताएं कि लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियों की भी भरमार है। राना फहद हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, क्या सूरत हाल है इस वक्त? शदीद गर्मी में लेस्को रीजन में बिजली की आंख मिचौली का सिलसिला जो है वो जारी है। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियों की भरमार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जलने से जो है वो गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अगर तलब और रसद की बात की जाए तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अपने सार्फिन तक बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए 3600 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि NPCC की जानिब से जो है वो लेस्को को कोटे के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है, मगर लेस्को जो है वो कोटे से कम 3400 मेगावाट बिजली वसूल कर रही है। लॉसेज वाले फीडर्स पर 2 से 10 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। हाई लॉसेज फीडर्स पर 10 घंटे तक जो है वो लेस्को रीजन में लोड शेडिंग की जा रही है। जराये का ये कहना है कि लेस्को की जानिब से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 पर जो है वो 0 लोड शेडिंग का शेड्यूल तो जारी किया गया है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। राना फाज, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में हीट वेव का इम्कान है। शहर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और गर्मी की सूरत हाल और बारिश के इम्कान से मुतल्लिक बता रही हैं रुताबा उरूस। कराची में मौसम जो है आज भी गर्म और मरतूब है। शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के पास। उनसे जानते हैं कि गर्मी की लहर अंदरून सिंध और कराची में कब तक बरकरार रहेगी। 29, 30, 31 जो आखिरी 3 दिन होंगे मई के, यानी बुध, जुमेरात, जुम्मा, उसमें टेम्परेचर बढ़ने का इम्कान है। 40 से 42 तक जा सकता है उसमें। दीगर जो सिंध के इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कल भी मोहनजोदारो में 52.5 टेम्परेचर गया, जो 2010 के बाद दूसरा बड़ा एक तरह से हाईएस्ट टेम्परेचर है। बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है, ख़ासकर सिंध पूरे में और कराची समेत यहाँ पर कोई ऐसी वेव आती हुई नहीं दिखाई दे रही कि जो बारिश बरसाए। जी बिल्कुल, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं, अलबत्ता 29 से 31 तक यहाँ पर जो है वो दर्जा हरारत में इजाफे का ज़रूर इम्कान है। टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि हफ्ते से शहर के दर्जा हरारत में कुछ कमी मुतवक्किल है।